जय हिंद। पिछले वाले वीडियो तक हमने क्लास 9th केमिस्ट्री का जो आपका पहला चैप्टर है विच इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग को एकदम डिटेल में कवर करा था। मैंने हर एक टॉपिक को एकदम बारीक से समझाने की कोशिश करा है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आज से लगभग अगले 2-3 वीडियो तक हमने अलग अलग क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करना है, ठीक है। और एक बात देखो, आप कोई भी टॉपिक उठा लो, वहाँ पे क्वेश्चन की तो कोई कमी है ही नहीं, है कि नहीं। तो मैं अब सब क्वेश्चन आपको समझाने बैठूँ तो फिर रात हो जाना, है कि नहीं। तो मैं कुछ छाँट के 10 या 12 क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा इससे। बाकी आपको जाहिर सी बात है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर करना है तो आप किताब उठाओ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन। वेरी गुड। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है, व्हाट आर द कंडीशन फॉर समथिंग टू बी मैटर, फॉर समथिंग टू बी कॉल्ड मैटर। मतलब हिंदी में कहें तो कंडीशन माने शर्त। तो क्या शर्त होना चाहिए? अगर आप किसी को मैटर कह रहे हो, अगर आप किसी को मैटर कह रहे हो तो क्या शर्त होना चाहिए? तो मैंने आपको सबसे पहला वाला वीडियो में आपको समझाया था कि अगर हम किसी को मैटर का दर्जा देना है तो 2 चीज़ें मांगता है। पहला तो यह है, उसे अपना कोई मास होना चाहिए, उसका अपना कोई वजन होना चाहिए। 10 किलो, 15 किलो, 25 किलो, 100 किलो, उसका अपना कोई वजन होना चाहिए। और अगर कोई वजन है तो जाहिर सी बात है वो कोई जगह घेरेगा, है कि नहीं। तो मास एंड स्पेस, ये 2 कंडीशन होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं 2 कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर समथिंग टू बी कॉल्ड मैटर, डेट इज फर्स्ट वन इज योर मास एंड सेकेंड वन इज योर स्पेस। क्योंकि मैटर का मतलब ही क्या है? मैटर का मतलब है एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। अब अपने आप को ले लो भाई, आप भी तो मैटर हो, आप एक लिविंग मैटर है, कोई आप एक लिविंग मैटर हो कि नहीं। आप अपना कोई मास होगा, 15 किलो, 50 किलो, 100 किलो, 150 किलो, अपना खुद का कोई मास होगा। और जाहिर से बात है, मास होगा तो अपने कुछ जगह घेर रहे होंगे, है कि नहीं। वर्टिकली कम जगह घेर रहे होंगे, हॉरिजॉन्टली सो जाओगे तो सरफेस के सबसे ज़्यादा जगह घेरोगे, है कि नहीं, ठीक है। तो होगा ये आपका। दूसरा, ए सिंगल रेन ड्रॉप कंटेंट हाउ मेनी नंबर ऑफ वाटर पार्टिकल। देखो, मैंने आपको कहा था कि चाहे कोई भी मैटर हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेस हो, सारे के सारे किससे बने होते हैं? पार्टिकल्स से बने होते हैं, जो अपने आप में बहुत छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि इनको आप खाली आंखों से भी देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप की मदद से भी देख नहीं सकते। इनको देखने के लिए एक स्पेशल टाइप का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मदद किया जाता है, जिसको कहते हैं STM, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। ये बात मैंने आपको कहा था। इसका मतलब वाटर क्या है? लिक्विड है, मतलब ये भी एक मैटर है। मतलब जाहिर सी बात है, ये भी किससे बना होगा? पार्टिकल से बना होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है, एक बूंद पानी में कितने नंबर ऑफ वाटर पार्टिकल होते हैं? तो मैंने आपको कहा था, ये भी कहा था कि जब 10 to the power 21 नंबर ऑफ पार्टिकल आपस में मिलते हैं तब एक बूंद पानी बनाते हैं। 10 to the power 21 मतलब एक के सामने 21 शून्य बिठा दो। जब उतने नंबर ऑफ पार्टिकल आपस में मिलते हैं तो एक बूंद पानी बनाते हैं। तो आप कह सकते हो ए सिंगल रेन ड्रॉप कंटेंट 10 to the power 21 नंबर ऑफ पार्टिकल। वाटर पार्टिकल जब इतने मिलेंगे तब जाकर एक बूंद पानी बनता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बोलता है, मेंशन 2 एक्टिविटी। अच्छा, इसको समझने से पहले आप समझो कि 4 नंबर क्या होते हैं, कि डिफ्यूजन क्या होती है और ब्राउनियन मोशन क्या होती है। देखो, मैंने आपको कहा था डिफ्यूजन मतलब क्या होता है। मैंने आपको कहा था इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। मैंने आपको अभी कहा मैटर कोई सा भी हो, बने तो पार्टिकल से होंगे। तो अलग अलग मैटर की जो पार्टिकल होते हैं, अगर वो खुद से, ओन माने खुद से, अगर घुल मिल जाते हैं, इंटरमिक्सिंग हो जाते हैं, उसको कहेंगे डिफ्यूजन। ये मैंने आपको कहा था, ये मैंने आपको कहा था। आप अगर किताब उठा दो तो वहां पे ब्रोमीन गैस और नॉर्मल एयर की मदद से आपको समझाया गया है कि वहां पे डिफ्यूजन कैसे होता है, ठीक है। दूसरा, ब्राउनियन मोशन। हाँ, ये मैंने आपको नहीं समझाया था क्योंकि ये बहुत आसान सा टॉपिक है, तो मुझे जरूरी नहीं लगा, इसलिए मैंने आपको नहीं समझाया। हालांकि आप जब किताब उठाओ तो वहां पे एक एक्सपेरिमेंट की मदद से, मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन इन वाटर, क्या एक एक्सपेरिमेंट जो कि रॉबर्ट ब्राउन ने करा था, ठीक है। आप कोई भी किताब उठा लो, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट की मदद से समझाया गया है कि ब्राउनियन मोशन क्या होती है। मैं आपको समझा देता हूँ, एक्सपेरिमेंट नहीं बताऊंगा। एक्सपेरिमेंट बताऊंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबा होगा। मैं खाली डेफिनेशन समझा रहा हूँ। देखो, द रेंडम मोशन या फिर जिगजैग मोशन। रेंडम मोशन, जिगजैग मोशन ऐसी मोशन होती है जहाँ पे देर इज नो फिक्स्ड डायरेक्शन, जहाँ पे डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, कोई सा भी डायरेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो द जिगजैग एंड रेंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन लिक्विड इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। मतलब कोई लिक्विड है, मतलब जाहिर सी बात है वही पार्टिकल से बना होगा। कोई लिक्विड है, उसके अंदर जो पार्टिकल सस्पेंडेड हैं, मतलब यहाँ पे पार्टिकल जो है ये पोलन ग्रेन की बात कर रहा है, ठीक है। तो एक लिक्विड है जहाँ पे जो पोलन ग्रेन स्मॉल पार्टिकल है जो सस्पेंडेड है, उनका जो जिगजैग मोशन है,
उसको एक है ब्राउनियन मोशन। अब उनका जिगजैग मोशन क्यों होता है? क्यों? क्योंकि जो लिक्विड है वो भी किससे बना होगा? पार्टिकल से बना होगा। वो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे होंगे, वो पार्टिकल जब पोलन ग्रेन को हिट करेंगे तो पोलन ग्रेन का एक जिगजैग मोशन होता है, एक ब्राउनी, उसको ही कहेंगे ब्राउनियन मोशन। ठीक है, तो ये होता है ब्राउनियन मोशन। ठीक है, आप एक बार किताब पढ़ो, समझ में नहीं आया तो हमको बोलना। ठीक है, तो आपको मैंने समझा दिया डिफ्यूजन क्या होती है, ब्राउनियन मोशन क्या होती है। अब आप तीसरे नंबर पे क्वेश्चन पे जा सकते हो। बोलता है मेंशन टू एक्टिविटी, दो ऐसे एक्टिविटी बताओ व्हिच गिव्स द बेस्ट एविडेंस, जो कि बेस्ट एविडेंस देता है किसके बारे में? फॉर द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन ए मैटर। मतलब दो ऐसी एक्टिविटी बताओ जो कि हमको प्रूव करवाता है, एविडेंस देता है कि जो पार्टिकल्स, जो मैटर होते हैं, मतलब मैटर जो कि पार्टिकल से बने होते हैं, वो पार्टिकल कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं। तो भाई यही दो ही तो है, डिफ्यूजन ही तो है, ब्राउनियन मोशन ही तो है। अरे मुझे एक बात बताओ, डिफ्यूजन मतलब क्या? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। अब पार्टिकल खुद से कैसे घुल मिल जाएंगे? अगर वो मोशन में अभी तो मोशन में हो गए तभी तो वो मिलेंगे, तभी तो डिफ्यूजन होगा। ब्राउनियन मोशन मतलब क्या? जिगजैग मूवमेंट ऑफ क्या, जो पार्टिकल है जो सस्पेंडेड है लिक्विड में। अब पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, जो लिक्विड है उसका पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, वो उस पोलन ग्रेन को हिट करेंगे, तब जाकर वो क्या करेगा? वो मोशन में आएगा, वो जिगजैग मोशन में आएगा। तो आपको ब्राउनियन मोशन डिफ्यूजन क्या बताता है? कि जो ये हमको बेस्ट एविडेंस देता है फॉर द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन ए मैटर। ठीक है, तो आपको अगर पूछे मेंशन टू एक्टिविटी मतलब कौन सा एक्टिविटी? डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन दो एक्टिविटी है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन बोलता है राइट द 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। देखो ये 2 नंबर का पूछ सकता है कि हाँ, अगर लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से पूछे तो ये बहुत लंबा पूछ देगा, 7 नंबर का पूछ सकता है, 5 नंबर का पूछ सकता है, लेकिन 2 नंबर का पूछ सकता है। खाली कैरेक्टरिस्टिक बोलेगा, 4 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक बताओ, तो आप कह सकते हो पहला कैरेक्टरिस्टिक तो ये है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो अपने आप में बहुत छोटे होते हैं, जिनको आप खाली आंखों से देख नहीं सकते, पहला। दूसरा, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। आपको इससे पता लग गया बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मोशन, इससे आपको पता लग गया कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं और कॉन्स्टेंटली मूविंग। ठीक है, तीसरा बोलता है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। जो मैटर होते हैं, जो पार्टिकल से बने होते हैं, एक पार्टिकल यहाँ एक पार्टिकल यहाँ, उनके भीतर होता है स्पेस। ये बोलता है तीसरा कैरेक्टरिस्टिक। और चौथा कैरेक्टरिस्टिक बोलता है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर होते हैं, जो कि पार्टिकल से बने होते हैं, वो कंटिन्यूसली एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे होते हैं, और इसी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से किसी मैटर में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, किसी मैटर में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, और किसी मैटर में मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है पार्टिकल के भीतर। ठीक है, बहुत आसान सा टॉपिक है ये। ठीक है, मैटर इन और सराउंडिंग की बात करें ना, बहुत ही हलवा टॉपिक है। अगर आपको ये सब क्वेश्चन अगर आपको बहुत आसान लग रहा है, इसका मतलब एक तो भाई टॉपिक बहुत आसान है, दूसरा आपका कंसेप्ट क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप सीधा यहाँ पे कूद जाओगे तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ी मुश्किल होगी, भले ही चैप्टर थोड़ा आसान क्यों ना हो। ठीक है, कोई भी, और आप पढ़े होगे तो हर एक मुश्किल चैप्टर भी आसान लगता है, नहीं पढ़े होगे तो आसान चैप्टर भी मुश्किल लगने लग जाता है कि नहीं? खैर, यहां तक समझ में आ गया। दूसरा, मिक्सिंग ऑफ 2 गैसेस ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। क्योंकि अभी तो मैंने बोला डिफ्यूजन मतलब क्या? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन। तो चाहे वो गैस हो, लिक्विड हो, कुछ भी हो, वहां पे डिफ्यूजन तो होगा ना, है कि नहीं? अब इसको आपको समझाने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट दिया होगा किताब से, ब्रोमीन गैस और एयर की मदद से आपको समझाया गया होगा कि डिफ्यूजन क्या होती है। ठीक है, ब्रोमीन गैस रेड ब्राउन कलर का होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 7वां क्वेश्चन बोलता है सॉलिड पोजेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, देखो सॉलिड क्या है? एक मैटर है, मतलब जाहिर सी बात है वो किससे बना होगा? पार्टिकल से बना होगा। तो बोल रहा है जो सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड मैटर है, क्या उसके पास प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन है? क्या उसके पास प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन वो शो करता है? बहुत से बच्चा लोग कहेंगे सर फॉल्स है। जब मैंने आपको सॉलिड वाला वीडियो पढ़ा था उसके प्रॉपर्टी के बारे में, मैंने आपको कहा था कि सॉलिड भी डिफ्यूजन प्रॉपर्टी शो करता है। यस, और मैंने आपको ब्लैक बोर्ड और चौक के हिसाब से, मैंने आपको चौक के एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया था कि सॉलिड भी क्या करते हैं, मतलब डिफ्यूजन प्रॉपर्टी को शो करते हैं। लेकिन हाँ, प्रोसेस इतना स्लो होता है कि हमको दिखाई नहीं देता। अगर हम लिक्विड और गैसेस की बात करें, वहां पर आपको डिफ्यूजन दिखने लग जाता है कि डिफ्यूजन हो रहा है करके। लेकिन सॉलिड की बात करें, जहां पे डिफ्यूजन इतना स्लो होता है कि आपको लगता है डिफ्यूजन होता नहीं है, डिफ्यूजन होता है। ठीक है, तो सॉलिड पोजेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, इट ट्रू होगा। ठीक है, ये ट्रू होगा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन बोलता है सॉलिड पोजेसेस फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी, ट्रू और फॉल्स। अच्छा, सबसे पहले फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी क्या होता है समझो। मैंने आपको यह भी कहा था, फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है, आप कह सकते हो फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय व्हिच ए मैटर कैन फ्लो इजीली। अगर किसी मैटर के पास फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी है ना, तो वो आराम से बह सकता है, आराम से फ्लो कर सकता है।
उस प्रॉपर्टी को कहेंगे फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सॉलिड भी मैटर है, सॉलिड भी मैटर है, तो आपने कभी सॉलिड को बहते हुए देखा है? आपने कभी ईंट को बहते हुए देखा है? आपने कभी पत्थर को बहते हुए देखा है? आपने कभी चिप्स को बहते हुए देखा है? नहीं। क्यों? क्योंकि सॉलिड के पास फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी नहीं होता है। देखो एक बात याद रखो, जिसके पास रिजिडिटी प्रॉपर्टी होगी उसके पास फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी नहीं होगी, और जिसके पास फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी होगी उसके पास रिजिडिटी प्रॉपर्टी नहीं होगी। क्योंकि सॉलिड के पास रिजिडिटी प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको समझाऊंगा रिजिडिटी क्या होती है आगे, मैंने आपको यह भी कहा था। क्योंकि सॉलिड के पास रिजिडिटी प्रॉपर्टी होती है इसलिए उसके पास फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी नहीं होती, तो इसका जवाब होगा फॉल्स, कि नहीं सॉलिड के पास फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो किसके पास होता है फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी? गैसेस और लिक्विड के पास फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी होती है, और क्योंकि गैसेस और लिक्विड के पास फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी होती है इसलिए उनके पास रिजिडिटी प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, समझ में आ गया? 9वां क्वेश्चन बोलता है अरेंज द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन 3 स्टेट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा, असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा, तो छोटे से बड़े के हिसाब से अरेंज करिए। किसको? जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है 3 स्टेट के भीतर, उसको छोटे से बड़े के हिसाब से आप अरेंज करिए। तो मैंने आपको कहा था कि सबसे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होता है? गैसेस में। उसके बाद थोड़ा मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें रहता है? लिक्विड में। और सबसे स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें रहता है? सॉलिड में। तो आप सबसे पहले गैस लिखो, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड। ठीक है, सबसे आखिर वाला बोलता है डिफाइन रिजिडिटी, फ्लूइडिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी। देखो फ्लूइडिटी तो आपको मैंने अभी बताया था, रिजिडिटी क्या होती है? ये भी एक तरह का प्रॉपर्टी होती है। रिजिडिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। आप ये भी कह सकते हो इट इज द टेंडेंसी ऑफ ए मैटर टू मेंटेन देयर शेप इवन आफ्टर सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, रिजिडिटी एक प्रॉपर्टी होती है मैटर की, और ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, मतलब किसी मैटर के ऊपर बाहरी चोट लगने के बाद भी, एक्सटर्नल फोर्स लगने के बाद भी वो अपना शेप को मेंटेन करके रखता है, बरकरार करके रखता है। ठीक है, एग्जांपल के लिए आप ईंट को ले लो। ठीक है, आप देखना आप ईंट को एक्सटर्नल फोर्स देने के बाद भी, कोई बाहरी बल मतलब आप चोट फोर्स देने के बाद भी वो हमेशा कोशिश करे अपने शेप को मेंटेन करके रखे। क्यों ऐसा कर पा रहा है? क्यों? क्योंकि उस सॉलिड के पास, मतलब उस ईंट के पास रिजिडिटी प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए इसीलिए उसको कहते हैं रिजिडिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, आप कह सकते हो रिजिडिटी प्रॉपर्टी। रिजिडिटी क्या होती है? इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू मेंटेन देयर शेप इवन आफ्टर सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल फोर्स। इसको कहेंगे रिजिडिटी या फिर रिजिडिटी प्रॉपर्टी। दूसरा फ्लूइडिटी, अभी आपको बताया फ्लूइडिटी मतलब ये भी एक तरह का प्रॉपर्टी होती है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय व्हिच ए मैटर कैन फ्लो इजिली। भाई कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, यह भी एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है। आप ये भी कह सकते हो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड इट इज द मेजरमेंट ऑफ मटेरियल वॉल्यूम आफ्टर फोर्स, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स या फिर प्रेशर। आप ये भी कह सकते हो इट इज द मेजरमेंट ऑफ मटेरियल वॉल्यूम डिक्रीजेस आफ्टर हीट सप्लाई, बोल रहा हूं, आफ्टर फोर्स या फिर प्रेशर अप्लाई। ठीक है, मतलब देखो आप जब किसी मैटर के ऊपर प्रेशर या फिर फोर्स देते हो तो उसका वॉल्यूम में डिक्रीज होगा। एग्जाम्पल आप गैस को ले लो, आप जब गैस को ऊपर से पिस्टन की मदद से आप प्रेशर देते हो, फोर्स देते हो, तो क्या होता है? वो कंप्रेस हो जाता है, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। तो वही तो है कंप्रेसिबिलिटी, है कि नहीं? तो यही है कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग प्रॉपर्टी होती है मैटर की। ठीक है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन 3 अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, रही बात 11, 12 और 13, खुद से करो मेरा बच्चा लोग। आप एक बार कोशिश करो। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है यार। ठीक है, आप एक बार पढ़ो, बहुत सस्ता है, एक बार कोशिश करके देखो। अगर नहीं समझ में आए तो फिर हम समझ देंगे। ठीक है, तो इतना ही था, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।